महबूबा मुफ्ती जी, मैडम महबूबा मुफ्ती जी, मैडम महबूबा मुफ्ती जी। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यूथ किश्तवाड़ वासिल दोवाल, मिस्टर मुदस्सिर भट्ट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यूथ रामबन, अब्दुल रहमान डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यूथ रियासत अपने विचार रखन माजी शादी। पार्टी सरपरस्त आज की बड़ी तादाद में मेरे नौजवान साथियों भाइयों आप सबको सलाम। मोहतरमा, आज मेरा भाई बहुत परेशान है। मोहतरमा, मेरा भाई आज ये इस हुकूमत की तरफ से जो मौजूदा हुकूमत है उसकी दी हुई तकलीफों से इतना मायूस महसूस कर रहा है जितना शायद पहले कभी किसी ने महसूस किया होगा। आज यहाँ पे इनको बहुत बड़े बड़े दावे दिए गए, इनको बहुत बड़े बड़े चांद सितारे दिखाए गए। जब हमारे को 3 साल पहले हम पे जो इन्होंने हमारे पे हथौड़ा चलाया, कहा यहाँ पे दूध की नहरें बहेंगी, यहाँ पे तरक्की होगी, अमन खुशहाली लौटेगा। लेकिन मोहतरमा 3 साल हो गए, यहाँ पे ना कोई आईटी रेवोल्यूशन, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ना कोई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ना अमन, ना खुशहाली। यहाँ पे लोग बहुत बदहाल, मेरे बेरोजगार नौजवान भाई बेरोजगारी के आज इस वक्त जो है इस तरह से परेशान है बेरोजगारी की वजह से, मैं उसका बयान नहीं कर सकता उनकी तकलीफ को। कारोबारी रो रहा है मोहतरमा, आज यहाँ का व्यापारी रो रहा है, खून के आंसू रुलाए जा रहा है उनको। हमारा दरबार हमसे छीना गया, हमारी रेत बजरी हमसे छीनी जा रही है, हमारे जितने रिसोर्सेज हैं हमसे छीने जा रहे हैं। और मैडम, जो अभी इस समय चल रहा है जम्मू में, फिर एक बार पूरा जोर शोर करने नारा लगाओ, यूथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, थोड़ी और जोर से पीछे पार्टी, मैडम महबूबा मुफ्ती, मैडम महबूबा मुफ्ती। नौजवानों की एक मीटिंग रखी हुई है जेरे विच महबूबा मुफ्ती की अध्यक्षता शुरू हो रहा है। रात के अंधेरे में जला दिया जाता है। हमारे यहाँ दिन में सैकड़ों की तादाद में लड़कियों को डाउरी के नाम पे जलाया जाता है। उसकी सुतला तालिबान तालिबान अफगानिस्तान तालिबान, ये क्या बात करते हो आप? देखो हमारे लोग, गरीब लोग कहाँ पहुंचे हैं, कितने गरीब हो गए हैं इस 7 साल में। जो 70 साल में कांग्रेस की सरकार ने, दूसरी सरकारों ने इस मुल्क में पैदा किया था, बनाया था, वो 7 साल में ने सारा तबाही बर्बाद कर दिया, सब कुछ बेच डाला, कुछ भी नहीं रखा। अभी देखिए यहाँ आज जम्मू के हमारे दुकानदार वो परेशान है कि रिलायंस वाले आ रहे हैं। अरे बाबा, इन्होंने जम्मू के दुकानदारों की दुकानदारी क्या छीनी, इन्होंने तो पूरे मुल्क को कंगाल कर दिया, इन्होंने तो पूरे मुल्क को कंगाल कर दिया। इन्होंने रखा क्या है? अभी नौकरी तो नहीं देते हैं। आईसीडी सेंटर्स जो हैं आंगनवाड़ी वर्करों को बोलते हैं 1000 को निकाल दो। ये है इनका हाल, ये है इनका तरीका। सिर्फ अभी इलेक्शन नजदीक आएंगे, तालिबान तो मिल गया, ऊपर वाले ने मेहरबानी की, अफगानिस्तान भी मिल गया, अगर उससे भी काम नहीं चला तो पाकिस्तान खतरा। अरे वहां से वो आ रहे हैं, ड्रोन आ रहे हैं, ये हो रहा है। नहीं, चाइना की बात नहीं करेंगे, ना 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 ना, चाइना तो आ गया वहां पर लद्दाख में, उसकी बात नहीं करेंगे, उससे वोट नहीं मिलने वाले। अगर डराना है तो तालिबान से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से डरो, फिर कोई इधर उधर थोड़ा कुछ कर लो और वोट मांगो लोगों से। भूल जाते हैं ये लोग गंगा जिसको इतना पवित्र समझते हैं हमारे मुल्क के लोग, उसमें लाशें फेंकी गई क्योंकि गरीबों के पास उनका अंतिम संस्कार करने के लिए कोई पैसा नहीं था। तो अब जब वहां के इलेक्शन होंगे तो वहां के जो मुख्यमंत्री है वो लोगों से क्या कहेंगे, क्योंकि नौकरियां तो उन्होंने दी नहीं, सड़कें तो बनाई नहीं, स्कूल तो बनाए नहीं, अस्पताल तो बनाए नहीं, तो क्या कहेंगे? हमने 370 खत्म किया,
कश्मीर में प्लॉट खरीदो। अरे यूपी में पहले उनको 2 वक्त का राशन तो दे दो, 2 वक्त की रोटी तो दे दो, उनके सर पे छत तो दे दो, उनको अच्छे अस्पताल तो दे दो, उनको अच्छे स्कूल तो दे दो। जब वो सब दोगे तब आके वो जम्मू कश्मीर में प्लॉट जरूर खरीदे, अगर वो खरीद सकते हैं। तो इनके पास कहने करने के लिए कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, यहाँ ऐसी है, सबको सरकारी नौकरियां नहीं मिल सकती। जिसको मैं अगर अभी सेल्फ रूल का नाम लूंगी तो शाम को होगा एंटी नेशनल। सेल्फ रूल क्या है? सेल्फ रूल ये है कि जम्मू कश्मीर बहुत स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, यानी इसकी जमीन वहां है जहां से चीन को भी रास्ता जाता है, उज्बेकिस्तान को भी रास्ता जाता है, ईरान को भी रास्ता जाता है, पाकिस्तान को भी रास्ता जाता है, सेंट्रल एशिया को जाता है, साउथ एशिया को जाता है। मुफ्ती साहब का ये कहना था हमारे तमाम जमीनी रास्ते खोल दो, जम्मू को गेटवे ऑफ सेंट्रल एशिया बना दो। यहाँ तमाम मुल्क यहाँ अपने बैंक ब्रांचेस खोल दें। इसको साग के लिए नमूना बना, वो साग जिसको उन्होंने डिफंक्ट किया है। अरे जाते हैं क्वाड में, जाते हैं ब्रिक्स में, वहां करते हैं अफगानिस्तान डिस्कस। अरे वो कोई जगह है अफगानिस्तान डिस्कस करने, तो साथ में करो। जो इस रीजन का फोरम है वहां से कुछ निकलेगा भी, वहां क्या जाते हो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो मेरा आप सबसे यही कहना है कि मुफ्ती साहब का ख्याल था कि मैं यहाँ रास्ते खुलवाऊंगा, यहाँ तमाम मुल्कों की जो सार्क कंट्रीज है उनके बैंक खुलेंगे, उनका कारोबार होगा, तो नौजवानों के लिए रोजगार भी बनेगा। तो इसलिए मैं यहाँ जितने भी हमारे मंच में नौजवान हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की, और खासकर आप जो इतनी गर्मी में यहाँ आए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर मुसीबत में है, पूरा मुल्क मुसीबत में है, जमहूरियत खतरे में है, हर चीज। ये कहता ना हिंदू खतरे में नहीं, हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदुस्तान खतरे में है, और इनकी वजह से खतरे में है। और जब तक हम खड़े होके डट के इनके इस जुल्म का मुकाबला नहीं करेंगे, तब तक ये आपके बाजरी क्या हो, नौकरियां क्या हो, आपकी दुकानें क्या हो, सब पे डाका डालेंगे। एक आवाज में पीडीपी के साथ आवाज मिला के एक आवाज में खड़े हो जाओ और बोलो बहुत हो गए, अब इसके आगे नहीं चलने देंगे हम आपको। बात में मैं क्या बात करूं? अगर ये 70 मंत्री यूपी चले जाएं जहां लाशें बह रही थी गंगा में, वो देखें कि वहाँ वो लाशें क्यों बह रही थी, तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ जम्मू कश्मीर में आके क्या करेंगे, उनको वो फ़ोटो आपके लिए लेके जाते हैं। अगर जम्मू कश्मीर के हालात इतने सामान्य हैं तो डीडीसी मेंबरों को होटलों में और बिल्डिंग्स में बंद क्यों किया है कश्मीर में? मुझे बाहर वहाँ क्यों नहीं जाने देते हैं कश्मीर में? कहते हैं हालात ख़राब है। तो मैं समझती हूँ ये जो 70 मिनिस्टर है, और वैसे भी इलेक्शन होने वाले हैं, यूपी में जाएँ, वहाँ पता करें वहाँ के हालात क्या हैं, वहाँ कितनी सख्ती है, वहाँ कितनी गुर्बत है, और गंगा को क्यों अपवित्र कर दिया उसमें इस तरह से लाशें बहा के। लड़ेगी उसमें क्या है, पार्टी तो इलेक्शन लड़ेगी नहीं। अभी तो ऐसी कोई बात ही नहीं है कि किस पार्टी के साथ जाएंगे, कम से कम उस पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। मैडम, धारा 370 खत्म होने के बाद ऐसा कहा जाता था कि कश्मीर के हालात सुधर जाएंगे, मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी, लेकिन हम पिछले कुछ दिनों से लगातार देख रहे हैं कई अटैक्स हो रहे हैं, कई। हाँ, मैं वही तो कह रही हूँ कि ये जो बताते हैं दुनिया को कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है, वो बिल्कुल गलत है। वहाँ सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, लोग खामोश है। खामोशी का मतलब नॉर्मल सी नहीं होता, दम घुट रहा है लोगों का, लोगों के दिल में बहुत गुस्सा है, और ये सिर्फ एग्जीबिशन करते हैं सब कुछ ठीक ठाक है, ऐसा नहीं। आपने देखा अभी एक ही दिन के अंदर 2 वहाँ किलिंग्स हो गई, एक तो कश्मीरी पंडित बच्चा था लड़का उसकी, और दूसरा एक बिहार का लड़का। तो ये तो हाल है जम्मू कश्मीर का इस वक्त।